अद्भुत कुंभ अविस्मरणीय समापन। एक बार फिर से आप सभी का भारत 24 के इस खास पेशकश में स्वागत है। ज्ञान और आध्यात्म का ये महाकुंभ है जिसका आज समापन होने वाला है। प्रयागराज से जो तस्वीरें सामने आ रही है वो अपने आप में उसकी भव्यता को, उसकी दिव्यता को दर्शाती है। 45 दिनों का अनुष्ठान, ये पवित्र स्नान जो कि संगम की रेत पर देखने को मिला, जिसकी साक्षी न केवल ये देश बल्कि पूरी दुनिया बनी। आस्था का ये अद्भुत समागम, वो सनातन संस्कृति जो कि वसुदैव कुटुंबकम का उद्घोष करता है, उसकी खूबसूरत तस्वीरें इन 45 दिनों में प्रयागराज से सामने आई। कहते भी हैं कि प्रयागराज जैसा कोई नहीं है, ये तीर्थ नगरी। और यहाँ से इन 45 दिनों जो तस्वीरें सामने आई हैं प्रीति, वो अपने आप में इसकी खूबसूरती को बताती है। बिल्कुल, और इसीलिए हमने हर दिन की वो तस्वीर दर्शकों को दिखाई और दिखाया कि किस तरीके से करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंचे। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, महाशिवरात्रि पर महाकुंभ में महास्नान जारी है। महाशिवरात्रि के स्नान के साथ महाकुंभ का समापन होगा। प्रयागराज में आस्था का जन सैलाब उमड़ा है। संगम में लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और भीड़ के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो देखिए, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और ये अनुमान जताया गया है कि आज करीब 2 करोड़ श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आएंगे। और देखिए, जिस तरीके से ये आंकड़ा सामने आया है 65 करोड़ के आसपास, ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। जो अनुमान लगाया गया था शुरुआत में वो ये था कि 40 करोड़ के आसपास श्रद्धालु पहुंचेंगे, लेकिन किस तरीके से हर बार हमने देखा कि नया रिकॉर्ड बनता गया। और आज भी ये कहा जा रहा है, क्योंकि आज महाशिवरात्रि का पर्व है और इस पर्व में स्नान, ध्यान और दान का महत्व है, तो ये आंकड़ा बिल्कुल और आंकड़ा है काफी ज्यादा होगा। बिल्कुल, और ये बहुत ज़रूरी भी है। बहुत खूबसूरत तस्वीरें सामने आ रही हैं। इससे पहले भी आपने देखा कि अलग अलग स्नान के मौके पर किस तरीके से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे। सीधे आपको तीर्थराज प्रयागराज ही लिए चलते हैं, जहाँ से पंकज पांडे हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं। पंकज, आपके आसपास कैसा नज़ारा है? और क्योंकि आप खुद संगम की रेत पर इस वक्त मौजूद हैं, आप किस तरीके की अनुभूति कर रहे हैं महाकुंभ के समापन को लेकर? देखिए, बिल्कुल प्रिया, आपने इससे पहले कहा था कि किस तरीके से यहाँ पर रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। तो एक आंकड़ा जो अभी इस वक्त आ रहा है सुबह से, यानी कि अगर 12 बजे के बाद से, यानी कि मध्य रात्रि के बाद से अभी तक की बात कर लें, तो ये करीब 60 लाख पहुंच गया है। बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा है। तो प्रशासन तो ये मानकर चल रहा था कि करीब 2 करोड़ लोग यहाँ पर पहुंचेंगे, लेकिन दिन चलते चलते कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचते चले आ रहे हैं। और श्रद्धालुओं के इस हुजूम को आप देखेंगे तो आप खुद आनंदित हो जाएंगे, आह्लादित हो जाएंगे। और चूंकि महाकुंभ का तो पावन अवसर है ही, मेला तो यहाँ पर चल ही रहा है, लेकिन महाशिवरात्रि का वक्त है और ऐसे में भगवान शिव की आराधना करने के लिए इससे बेहतर कोई जमीन हो ही नहीं सकती, इससे बेहतर कोई धरती हो ही नहीं सकती। बहुत सारे श्रद्धालु हमारे साथ हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक बार नहीं कई बार यहाँ पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर आमतौर पर लोग एक बार आने से पहले सोच रहे हैं। हालांकि बात अलग है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो उस उत्साह, उस श्रद्धा भाव में डूबे यहाँ पहुंच भी जाते हैं। कुछ लोग यहाँ पास हमारे साथ हैं। मतलब ये बताइए, कहाँ से आए आप? जयपुर, राजस्थान, सोडाला, रामनगर। जयपुर से आप यहाँ पर आए, आप कितना आनंदित हुए और आनंद आ रहा है। कितनी बार आप आ चुके हैं यहाँ? मैं 13 जनवरी, 29 दिसंबर, 13 जनवरी, 14 जनवरी, 29 जनवरी और आज महाशिवरात्रि से 3 दिन पहले हम आए हुए हैं। हम परिवार के पति पत्नी, ये हमारी मदर इन लॉ है, लेके आने की इच्छा थी। ठीक है पंकज, हम आपके पास आएंगे, एक बार फिर से श्रद्धालु से बात करेंगे, लेकिन इस बीच देखिए तस्वीरें जरा किस तरीके से हेलीकॉप्टर के जरिए पुष्प वर्षा श्रद्धालु पर की जा रही है। और इन तस्वीरों को देखकर प्रिया, जब पहले दिन की हमने देखा कि किस तरीके से जो साधु संत पहुंच रहे थे, श्रद्धालु पहुंच रहे थे, उन पर भी बिल्कुल इसी तरीके से पुष्प वर्षा की जा रही थी। बिल्कुल, आप देखिए वहाँ पर किस तरीके से लोगों का भाव है। ना चेहरे पर थकान, ना माथे पर कोई शिकन, सिर्फ और सिर्फ हर्ष है, आनंद है। और वो ऐसा आनंद है जिसको शब्दों में पिरो पाना बहुत कठिन है। आप देख रहे हैं किस तरीके से श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की जा रही है। 13 जनवरी से इसकी शुरुआत हुई थी। फेस्टिवल है, सब अच्छे से मनाए और कुछ ही चाहिए। क्या नाम हुआ? प्रिया। एक बता दो, आज महाशिवरात्रि है, क्या कुछ कहें? आज महाशिवरात्रि, हम सभी लोग मंदिर आए हुए हैं भगवान से मनोकामना पूरी करने, अपनी इच्छाओं को बोलने के लिए। भगवान सबकी मनोकामना पूरी करें। क्या नाम होगा? ज्योति प्रिया। आज महाशिवरात्रि है, क्या कहेंगी? पूजा करने आई है। ये हम हिंदुओं का बहुत बड़ी आस्था है। शिव जी का हम लोग के ऊपर बहुत बड़ी कृपा रहती है, जिससे हम लोग काफ़ी अपने को सुरक्षित और सौभाग्यपूर्ण मानते हैं। क्या नाम हुआ मैम? वंदना।
महाशिवरात्रि है, पूजा अर्चना करने पहुंचे मंदिरों में, क्या कहेंगे? शिव को उनके भक्त बड़े प्रिय हैं और यही कारण है कि तमाम भक्त उनकी वंदना में इस वक्त लीन हैं। एक बार फिर से आपको प्रयागराज लिए चलते हैं। पंकज हमारे साथ हमारे सहयोगी श्रद्धालुओं से बात कर रहे हैं, एक बार सुनते हैं। तो उम्र भी आड़े नहीं आती, इतनी ऊर्जा आपको मिल जाती है कि आप सोचिए, इतनी बड़ी बुजुर्ग महिलाएं अभी हमारे साथ हैं, अपने बच्चों के साथ आई हैं। हमारा बेटा भी आ गया, बहू भी आ गई, बेटी आ गई, बेटी गवाह के साथ आ गई, इनको सब 4 दफे कुंभ आ गई, 4 दफे। अब राजी खुशी सब मारो परिवार आज। देखिए राजी खुश सारे लोग यहाँ पर कैसे पहुँच रहे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं, लोग आनंदित हो रहे हैं और अपने अनुभव को अपने हमारे दर्शकों के साथ रखना चाह रहे हैं सामने। राधे राधे के साथ आप यहाँ पर बात करने के लिए पहुँचे, क्या अनुभूति, कैसा आनंद आया आपको? बहुत आनंद आया भाई साहब, आनंद आया, बहुत मजा आया भाई साहब। हम भरतपुर से आए और काम हो रहे आप पूछ लिए। कहाँ से आए आप? राजस्थान से जी। और जिला भरतपुर, तहसील नगर। बढ़िया व्यवस्था है, अच्छी, अच्छा संगठन, बढ़िया स्थल बन रहा है और सहयोग अच्छा है योगी जी का, और बढ़िया व्यवस्था है उच्च क्वालिटी की जो होनी चाहिए। तो देखिए क्वालिटी हमने दिखा दी यहाँ पर कि उच्च क्वालिटी की व्यवस्था यहाँ पर है, लोग बड़े खुश हैं। लेकिन आपको नज़ारा हम दिखाते हैं, ये नज़ारा, ये अभिभूत करने वाला नज़ारा है। जो यहाँ आता है सिर्फ वही इसे महसूस कर सकता है। हो सकता कि बहुत सारे लोग जो है वो यहाँ पर ना पहुंचे हो, और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्हें जो नहीं आ सके, तो उनको भारत 24 के जरिए लगातार इस महाशिवरात्रि के मौके पर महाकुंभ की धरती से भगवान शिव की उस भक्ति को दिखा रहे हैं। शिव भक्तों की टोली देखिए यहाँ पर पहुंची हुई है और लगातार किस तरीके से वो स्नान कर रहे हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। भगवत भक्ति में जुटे हुए महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर माँ गंगा की गोद में बैठकर, यहाँ पर संगम की रेती पर बैठकर वो स्नान कर रहे हैं। मिट्टी देखिए, एक खास चीज जो आपको दिखा रहे हैं, जो हम जिक्र कर रहे थे आपको, कि माँ गंगा के इस मिट्टी को ले जाकर वो शिवलिंग बनाएंगे, शिवलिंग बनाते हैं और जलार्पण करते हैं, उसी पर माँ गंगा के जल से अभिषेक करते हैं। तो ये नज़ारा बहुत ही विहंगम है, ये अद्भुत है और इसलिए बार बार कर रहे हैं, अकल्पनीय है इसे, अद्भुत दृश्य में ये। और इसको आप देखिए कि कैसे बेटी बहू, माँ बेटी, सास के साथ कैसे हाथों में डुबकी लगाकर, देखिए ये इस कुंभ को आप समझिएगा कि कैसे इसने रिश्तों को मजबूत किया है। जो लोग कहीं घूमने जाते थे वो कैसे तीर्थाटन करने पहुंच रहे हैं, हाथों में हाथ पकड़कर, पिता पुत्र का, पुत्र पिता का, पत्नी पति का, सास अपनी बहू का। तो ये बहुत ही अद्भुत नजारा है। ये अद्भुत नजारा है, ये दिव्य भव्य नजारा है, खेलिया कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही। और ये जो नजारा है लगातार हमारे दर्शक इसको देख पा रहे हैं कि कैसे श्रद्धालु की भारी भीड़ संगम में आस्था की डुबकी लगाते नजर आ रही है। एक बार फिर से हम आपके पास आएंगे पंकज, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं दी हैं। देशवासियों को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं ये राष्ट्रपति की तरफ से लिखा गया है। देवाधिदेव महादेव की कृपा आप सभी पर बनी रही, ये महामहिम कहते हुए उनका ये पोस्ट आपके टीवी स्क्रीन पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये पोस्ट किया गया, जिसमें उन्होंने समस्त देशवासियों को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं दी हैं, खुशहाली की कामना करती हुई और ये कहती हुई कि महादेव की कृपा, देवाधिदेव महादेव की कृपा सभी पर बनी रहे। कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं देश के अलग अलग हिस्सों से आपकी टीवी स्क्रीन पर। उज्जैन, दिल्ली, अयोध्या, प्रयागराज, देवघर, नासिक और वाराणसी की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देखेंगे। किस तरीके से जो अलग अलग ज्योतिर्लिंग है वहाँ पर भी विशेष तस्वीरें सामने आ रही है। चाहे हम महाकालेश्वर की बात करें, चाहे हम काशी विश्वनाथ की बात करें, चाहे हम त्र्यंबकेश्वर की बात करें, चाहे हम बाबा देवनाथ की बात करें, अलग अलग जगहों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं और यही तस्वीर बहुत खूबसूरत हो जाती है, ये लोगों की आस्था को दर्शाती हैं। एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं महादेव की नगरी यानी कि काशी, जहां से हरेंद्र बने हुए। इसके अलावा चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार वहां से खूबसूरत तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से काशी के पास आते हुए, काशी की तस्वीरें देखते हुए हरेंद्र हमारे साथ मौजूद है। और हरेंद्र, काशी तो इस वक्त बम बम बोल रही है, जरा और श्रद्धालु से बात कीजिएगा, और क्योंकि लगातार जो संख्या है वो तो आज दिन भर उसी तरीके से देखने को मिलेगी। प्रशासनिक इंतजाम किस तरीके के? देखिए, लगातार सुबह 6:30 बजे से अखाड़ा परिषद के साधुओं का और नागा साधुओं का दर्शन करने का सिलसिला अभी भी जारी है।
दर्शन करके लोग जा रहे हैं। और हमारे साथ देखिए कुछ श्रद्धालु खड़े हैं जो दर्शन के लिए जाएंगे और क्यों मायूस है। हर हर महादेव का उद्घोष कीजिए। देखिए कहाँ से आए हैं आप, कहाँ से आए हैं? विशाखा आंध्र प्रदेश से। इलाहाबाद गए थे दर्शन करने? नहीं, संगम स्नान किया, नहाया स्नान। तो अभी बाबा करेंगे दर्शन। तो देखिए ये आंध्र प्रदेश के ये श्रद्धालु हैं और ये तमाम लोग यहाँ पे हैं जो दर्शन की कतारों में खड़ी हैं। कहाँ से आई हैं आप? तो देखिए इस बीच लगातार क्योंकि प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं और हमारे जो सहयोगी हैं हरेंद्र वो अभी श्रद्धालु से बात भी कर रहे थे। चंडीगढ़ से थानेश्वर भी मौजूद है प्रीति, उनसे भी बात कर लेते हैं। देखिए भले ही बम बम बोल रही हो काशी, लेकिन अगर बात चंडीगढ़ की भी करें तो वहां पर भी जो उत्साह कम नजर नहीं आ रहा है। किस तरीके से जो श्रद्धालु हैं सुबह से मंदिर में पहुंचे हुए हैं। और थानेश्वर आज का दिन इसीलिए खास है, महाशिवरात्रि इसीलिए भी कही जाती है क्योंकि आज ही के दिन जो भगवान भोले हैं वो शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे और भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने खुद उनकी पूजा अर्चना की थी। तो जब उनको इसका फल मिल रहा है तो जाहिर सी बात है जो इंसानी रूप में इंसान है अगर वो भी पूजा अर्चना आज के दिन खासतौर पर प्रभु की करेगा तो कहते हैं सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। देखिए बिल्कुल ठीक कहा आपने। आज ही के दिन भगवान शिव निराकार रूप से साकार रूप में यानी शिवलिंग के रूप में आए थे और आज ही के दिन भगवान शिव ने वैराग्य त्याग कर गृहस्थ आश्रम में आए थे। उन्होंने माता पार्वती से विवाह किया था। इसी को लेकर आप देख सकते हैं कि शिव मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। हर कोई अपने अपने तरीके से अपने इष्ट को मनाने का प्रयास कर रहा है। कोई एक लोटा जल, कहते हैं कि एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल। कोई अपने इष्ट को जल चढ़ाकर मना रहा है, कोई दूध दही शहद पंचामृत से स्नान करा रहा है। हर कोई अलग अलग तरीके से अपने अपने भोलेनाथ को मनाने का प्रयास कर रहे हैं। हर कोई अलग अलग मन्नत लेके आ रहा है। ये कुछ दर्शकों से बात करते हैं। आप कहाँ से आए? मैं नए गांव से हूँ। किस तरीके से अपने भोलेनाथ को मनाएंगे? बस जल अभिषेक करेंगे, दूध चढ़ाएंगे। क्या मन्नत लेके आए? बस बाबा जी कृपा करें बस अपनी। बिल्कुल ये वो भारतीय हैं जिनका कहना है कि हमारे साथ साथ महामाई पूरे देश पर कृपा करें। ऐसी तस्वीरें सामने आती रहेंगी। आप सभी सहयोगियों का बहुत धन्यवाद। तो ना आदि है ना अंत है जिसका, वो सबका है ना इसका उसका, वही शून्य है वही इकाई जिसके भीतर बसा शिवाय। और आज उसी शिव की पूजा अर्चना हो रही है। अलग अलग जगहों से तस्वीरें लगातार भारत 24 आप तक पहुंचा रहा है। महाकाल के दर्शन भी कीजिए, काशी विश्वनाथ की आराधना भी कीजिए, बाबा देवनाथ की पूजा अर्चना भी कीजिए और प्रयागराज से खूबसूरत तस्वीरें भी देखिए जहां पर ज्ञान और आध्यात्म का अद्भुत समागम देखने को मिल रहा है। फिलहाल इसी तस्वीर के साथ वक्त यहाँ पर एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। भारत 24 पर लगातार जारी है कवरेज। दोनों का आनंद और कृपा बरस रही है मेरी अपनी ओर से। हमारे प्रदेशवासियों को मेरी अपनी सरकार की ओर से बधाई। बाबा महाकाल सभी पे कृपा करे, खास करके विक्रमोत्सव विक्रमादित्य की नगरी गुड़ी पड़वा आने वाली है। मैं स्वयं महामहिम राष्ट्रपति का अभिनंदन करने जा रहा हूँ। ग्लोबल समिट में 30 लाख करोड़ की तो आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को सुन रहे थे।